कोरोना के इस दौर में वैक्सीन देश के लिए उम्मीदों का पैगाम बन के आई है। कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। वैसे भी भारत को वैक्सीन कैपिटल यानी वैक्सीन की राजधानी कहा जाता है। दरअसल हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं, बल्कि बनाते भी हैं। भारत में बनी वैक्सीन दुनिया के कई देशों में भेजी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश के करोड़ों बच्चे वैक्सीन न मिलने से बीमारियों का शिकार बन गए। लाखों लोग बेवक्त मौत के मुंह में समा गए। ये बेबसी का वो दौर था जब देश के पास ना तो आज जैसे चिकित्सा के साधन थे और न ही वैक्सीन जैसा ब्रह्मास्त्र। भारत कई साल पहले पोलियो की बीमारी से मुक्त हो चुका है, लेकिन देश में पोलियो के निशान अभी भी बाकी हैं। बक्सर के रहने वाले 34 साल के राजेश राम जूता पॉलिश करने का काम करते हैं। राजेश का कहना है कि समय पर पोलियो की वैक्सीन न मिलने से वो पोलियो ग्रस्त हो गए और इससे उन्हें जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी रायपुर के 31 साल के नंद कुमार सोनकर की भी है। धीरे धीरे हमको बुखार लगा। बुखार लगने के बाद में जो है हमारा लेटरिन बाथरूम बंद हो गई, तो वो झोला छाप डॉक्टर के पास में ले गए। झोला छाप डॉक्टर के पास में ले गए तो डॉक्टर को पोलियो के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। पोलियो के बारे में नॉलेज नहीं था तो हमको ले गए हॉस्पिटल में भर्ती किए। भर्ती करने के बाद में वो खाली पोलियो का खुराक नहीं दिए, वो खाली ऐसी दवा और सुझा देते गए। हमारा धीरे धीरे दोनों पैर कमर से नीचे सूख गया। चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होता है और जॉइंट परिवार में है। अपन परिवार में मतलब भाई बहन और आसपास में दोस्त यार हैं, वो लोग मतलब सहयोग करते हैं। परेशानी तो होता है, हैंडीकैप्ट है तो कुछ होता ही रहता है। वो तो बताने लायक नहीं है, बहुत सारा परेशानी रहता है हम लोग का। करीब 30 साल पहले कोरोना की तरह ही पोलियो का भी खौफ था। देश में करीब 500 से लेकर 1000 पोलियो के केस हर दिन सामने आ रहे थे। साल 1994 में पोलियो के खिलाफ जब भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी, उस समय दुनिया के करीब 60% पोलियो केस देश में ही सामने आ रहे थे। पोलियो से लड़ने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर हर साल करीब 1,72,00,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिया गया। टीकाकरण के इस महाअभियान में करीब 25 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देश में पोलियो का आखिरी केस पश्चिम बंगाल के हावड़ा में साल 2011 में सामने आया था और 7 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन देश ने पोलियो से भी लंबी जंग चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ लड़ी है। आजादी के पहले बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे, लेकिन हमने बहुत तगड़ा कार्यक्रम चलाया। हजारों लाखों पीएचसीज लगी। हमने मलेरिया और स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया। मैं हमारे सब डॉक्टरों को, हमारे सब नर्सों को, जितने लोग इस कार्यक्रम में लगे थे, उन्हें आज मुबारक देता हूं। करीब 100 साल पहले पूरी दुनिया में चेचक के वायरस का खौफ फैला था। दरअसल स्मॉल पॉक्स की बीमारी से होने वाली मृत्यु दर कोविड-19 के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। भारत में चेचक की पहली वैक्सीन साल 1802 में वियना से मंगाई गई थी, जिसे 3 साल की एक अंग्रेज बच्ची एना डस्टहॉल को लगाया गया था। लेकिन 1977 में जाकर भारत चेचक की बीमारी से मुक्त हो सका। देश में आज UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम के जरिए तपेदिक, खसरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, काली खांसी और टेटनस जैसी करीब 12 से ज्यादा जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए BCG, DTP, MMR, OPVT जैसे अलग अलग वैक्सीन दिए जाते हैं। जाहिर है वैक्सीन के जरिए ही कई बीमारियों को हराया जा सकता है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया और अब भारत
उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। चेचक से लेकर कोरोना तक कई बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन ब्रह्मास्त्र साबित हुई है और इसीलिए देश में कई टीकाकरण अभियान चलाए गए। साल 1985 में तपेदिक यानी टीबी के लिए बीसीजी का वैक्सीन आया। टाइफॉइड के लिए डीटीपी और 2002 में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी देश में लॉन्च हुआ। भारत में चेचक का पहला टीका साल 1802 में यूरोप से लाया गया था, लेकिन आजादी के वक्त तक देश में ही चेचक के टीके पर्याप्त संख्या में बनने लगे थे। साल 1962 में चेचक के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और देश में 1975 में चेचक का आखिरी केस सामने आया था। भारत में हर साल करीब 2 करोड़ 67 लाख नवजात बच्चों और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, टेटनस, टीबी, डायरिया, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया जैसी 12 बीमारियों के वैक्सीन मुफ्त लगाए जाते हैं। बच्चों की मौत की बड़ी वजह डायरिया जैसी बीमारियां और रोगाणुओं के संक्रमण है। ऐसे में वैक्सीन से बाल मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।